हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छा करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कि कौन लोग हैं जो आपकी ऐसी क्या प्रॉब्लम है या ऐसी क्या सिचुएशन हो जाती है जो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते खुशियाँ मिलते मिलते आपकी लाइफ में हमेशा रुकावट आ जाती है, हमेशा व्यवधान आ जाता है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। कई बार हमारी कुंडली में एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कई बार हमारे खुद के विचार नहीं मिलते हैं, कई बार हमारी ईगो इतनी बड़ी हो जाती है कि हम चीज़ों से निकल जाते हैं और चीज़ें हमारे हाथ से फिसल जाती हैं। यहाँ आपके साथ ऐसी कौन सी सिचुएशन बनती है, कौन सी ऐसी चीज़ आपके साथ होती है जो आप अपनी लाइफ में अ, हर एक अचीवमेंट से दूर होते चले जाते हैं, जिसको आपको लगता है ना कि ये मुझे मिलनी चाहिए, वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी आपसे रेजोनेट कर रही होगी। देख लेते हैं वीडियो। कनेक्शन बनाए रखिएगा। ओके, मैजिशियन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, एस ऑफ स्वॉर्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो एनर्जीज है ना, आप देखिए 4 कार्ड में से 3 कार्ड आपके हैं जो यूनिवर्स से कनेक्शन बना के रखते हैं। आपको ना रहस्यमयी चीज़ों का, है ना, यानी कि जो स्पिरिचुअल पावर है, रहस्यमयी, जितना जितना आप रीडिंग करते हैं तो आपकी बुक रीडिंग का भी स्टाइल थोड़ा सा सीक्रेट, सस्पेंस, है ना, जो आप लाइफ में जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जो अदृश्य शक्तियाँ, अगर मैं एग्जैक्टली वर्ड यूज़ करूँ, उनका आपको अपनी लाइफ में बहुत शौक है। आप ना क्रिएटिव होने के साथ साथ, अगर आप कहीं, मैं आपको कहूँ ना कि आप बहुत अच्छे ओकल्ट को रिलेट कर सकते हैं, ओकल साइंस में आप जा सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। आपसे नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। अब आप कहेंगे कि मैं तो अपनी लाइफ में पॉजिटिव लाना चाहता हूँ या पॉजिटिव लाना चाहती हूँ। नेगेटिव शक्तियों को आप ही अट्रैक्ट करते हैं। आप किसी चीज़ को देखते हैं, आप उसके अंदर की गहराई जानने निकल पड़ते हैं, जबकि हमेशा अगर आप एक फैमिली लाइफ में हैं, एक फैमिली मैन हैं, अगर आपके अंदर ये सब सहने की पावर नहीं है, आपको अच्छा लगता होगा मेडिटेशन करना, लेकिन यहीं कहीं आपको अगर कोई कह देना कि आप ना भूत प्रेत की शक्तियों को जानने लग जाओ, ऑकल्ट साइंस में चले जाओ, कुछ रहस्यमयी शक्तियों पर रिसर्च करना शुरू कर दो, और अपनी लाइफ में ना आपने ये किया भी होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो ऐसी चीज़ों पर रिसर्च करते हैं जो नहीं करना चाहिए। अगर आप एक गृहस्थ जीवन में हैं, एग्जैक्टली वर्ड अगर मैं यूज़ करूँ, तो हमें नेगेटिव एनर्जीज से दूर रहना चाहिए, ओकल्ट साइंसेस से दूर रहना चाहिए। हमें नहीं बिल्कुल भी ऐसी लाइफ में घुसना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना ये आपका जो जिज्ञासा है, ये जो चीज़ों को जानने के प्रति आपकी बेचैनी है, हर चीज़ को आपको जानना है, हर चीज़ को आपको समझना है, ये गलत है। आप ऐसी चीज़ों से दूर ही रहें तो बहुत अच्छा है। आपकी लाइफ में ना कोई ऐसी घटना घटी होगी, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ मैजिशियन का कार्ड, कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति, वो आपका पूर्वज हो सकता है, वो आपका नेबर हो सकता है, जिसको आप अपनी चाइल्डहुड से जानते थे और अब वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी एनर्जी
उनकी एनर्जीज़ आपको फ़ील होती हैं, उनकी एनर्जीज़ आप अपनी लाइफ में फ़ील करते हैं। सिर्फ ऑकल साइंस में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट आपके साथ वो एनर्जीज़ जुड़ी हुई हैं, आपके साथ वो शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं जो आप अपने बचपन में किसी के साथ आपने। हाँ, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको बचपन में ऐसी एनर्जीज़ के ड्रीम्स आते हों, है ना। आपने अपनी लाइफ में हो सकता है उस दुनिया को देखा हो, आपने अपनी एनर्जी में उस दुनिया को देखा हो जहाँ पे आपको ये फील हुआ हो कि जिस पर्सन की डेथ हो चुकी है, जो पर्सन आपकी दुनिया में नहीं है, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। पॉजिटिव से ज़्यादा आप नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और यूनिवर्स की उन एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं जिनको आपको अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। उस एनर्जी को अगर आप लोग आज भी ऐसा कर रहे हैं तो मेरा सिर्फ एक सजेशन है कि आप उन साइंसेस पे, उन तरह की चीज़ों पे, एस्ट्रोलॉजीज ओके, क्योंकि इसका प्योरिटी से हमेशा लेना देना है, शुद्ध एनर्जीज से लेना देना है। लेकिन बाकी जितनी भी दूसरी एनर्जीज़ के साथ आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। आपकी सबसे बड़ी बाधा का कारण यही है कि आप बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रखते हैं इन चीज़ों को जानने की, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक ऐसी पावर, आप ना ये चाहते हैं कि मैं दुनिया को वश में कर लूँ। वशीकरण प्रक्रिया, जो मैं शब्द एग्जैक्टली आपको नहीं बोलना चाह रही थी बट बोलना पड़ेगा, वशीकरण प्रक्रिया में आप बहुत बिलीव करते हैं। आपने इससे पहले कोशिश भी की होगी। यहाँ पे मैं उन लोगों को वार्न कर रही हूँ, गूगल करके या किसी ऐसे लोगों के चंगुल में फंस के अपनी लाइफ को ख़राब मत कीजिए। पास्ट में आप कितनी बार ये रेमेडीज़ अपना चुके हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पे ही देख पा रही हूँ, किसी ने कहा सिर्फ रेमेडीज़ ही नहीं, जैसे किसी ने कहा कि आप बलि दे आइए, आप ये कराइए, वो कराइए, इन चीज़ों में नहीं घुसना है। क्योंकि किसी की जान लेके, देखिए आप कहेंगे कि हमारे मंदिरों में भी ऐसा होता है, हमारे मंदिरों में भी बलि दी जाती है। बलि की प्रथा की जगह बहुत जगह ऐसा आ गया है कि हम नारियल को बलि समझ के दे देते हैं। कुछ लोगों की डेस्टिनी में ये चीज़ नहीं होती, और यहाँ पे सबसे पहला मैजिशियन का कार्ड यही बता रहा है कि आप अगर इस रास्ते चल रहे हैं तो गलत रास्ता है। सबसे पहले तो यहाँ पे हट जाइए। 2 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, बहुत टाइम से आपने वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी रखी है, बहुत टाइम से आपने ये देखा है कि आप जो जीवन में पाना चाहते हैं, आप जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, वो आपको मिलते मिलते सिर्फ इसलिए रह जाता है कि कहीं ना कहीं आपका जो लास्ट कनेक्शन है, जो पिछली आपकी कार्मिक्स हैं, अगर आपको लगातार ड्रीम आ रहे हैं ना, तो ये 100% सच है कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म में आप एक ओकल्ट साइंस प्रेमी हो सकते हैं, आप कोई तंत्र मंत्र करने वाले हो सकते हैं, आप कोई गहन विद्याओं पर रिसर्च करने वाले हो सकते हैं। वो कहीं ना कहीं आप लेके आए हैं, इसीलिए आज भी ये चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, आज भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ खींचती हैं। जब इस तरह की चीज़ें आपको अपनी तरफ खींचे तो आपको एक ही काम करना है। जब भी वो ड्रीम याद रहे आपको, आप सो के उठते हैं, आपको ड्रीम याद है कि, या किसी ऐसे इंसान को देख के आपके अंदर ना एक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है कि मुझे ये कर लेना चाहिए या मुझे ये चीज़ जान लेनी चाहिए, आपको हमेशा अपने आप को उस चीज़ से रोकना है और पूजा पाठ की तरफ ध्यान देना है, पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरफ ध्यान देना है। अब आप कहेंगे कि वो भी एनर्जीज़ हैं, लेकिन जो एनर्जी नेगेटिव है, वो नेगेटिव है, वो किसी का अच्छा कभी नहीं कर सकती, किसी का पॉजिटिव कभी नहीं कर सकती। आपके अंदर ना एक और क्षमता है, लोगों के अंदर जो नेगेटिव है उसको आप बहुत जल्दी अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको हील करके पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता होता है कि इस इंसान की नेगेटिविटी मेरे अंदर आ रही है, इस इंसान की नेगेटिविटी को मैं अपने अंदर ले रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक है। नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती हैं और उतनी ही जल्दी वो हमारी लाइफ से चली भी जाती हैं, उतनी ही जल्दी वो हमारी लाइफ में एक जो आपका ऑरा है ना, आप इस चीज़ को देखिए, आपके पास कोई भी नेगेटिव इंसान आया, उसकी एनर्जी को आप ले लेते हैं और अपनी पॉजिटिविटी उसको दे देते हैं। हाँ, यानी कि उसका जो भी नेगेटिव काम है, जो भी नेगेटिविटी उसकी है, वो आपके अंदर आ गई और आपका जो भी पॉजिटिव है, आपका जो भी भाग्य है,
आप आते हैं ना, भाग्य में मिलते मिलते रह जाता है। जो भी भाग्य है आपका वो उसके साथ चला जाता है। लोग, अगर आप एनर्जीज़ को मानते हैं, अगर आप ओकल साइंस को मान रहे हैं, अगर आप इन चीज़ों को मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये भी मानेंगे कि लोग आपकी किस्मत भी चुरा सकते हैं। लोग आप कैसे चुरा सकते हैं, मैं एग्जांपल देती हूँ। आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, तो सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज़ क्या आएगी आपके सामने? हाँ, आपको अच्छे से ड्रेसअप होके जाना है और यहीं आपके सामने एक नेगेटिव आदमी मिल जाए और वो कोई ऐसी बात कह दे जिससे आपको हेडेक हो जाए, जिससे आपका मन ही ना रहे इंटरव्यू में, जिससे आपका मन ही ना रहे उस काम करने में, तो क्या होगा आपके साथ? आपकी पॉजिटिव एनर्जी चली गई, वो आपका भाग्य ले गया, वो उस तरह से आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, अपना 100% नहीं दे पाएंगे और आपकी एनर्जी कम हो गई। आपकी एनर्जी कम हो गई तो आपका काम नहीं बनेगा, आपका काम नहीं बना तो क्या हुआ? ले गया आपका भाग्य। ऐसे ही इंसान, इसलिए नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं उनसे दूर रहिए। इसीलिए आपका भाग्य का मिलते मिलते आपको रुक रहा है। ये तो जो पहले मैजिशियन का कार्ड आया, द सोर्ड का कार्ड आया, ये तो रही उन लोगों की बात जिनको इंटरेस्ट है ओकल साइंस में, जिनको इंटरेस्ट है नेगेटिव चीज़ों में। नेगेटिव, बार बार नेगेटिव ही बोलूँगी क्योंकि ये एनर्जीज़ पॉजिटिव नहीं होती। अब बात करते हैं जो नॉर्मल इंसान है वो ऐसी एनर्जीज़ में बिलीव भी नहीं करते और ऐसी एनर्जीज़ पे जाते भी नहीं हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो जाता है? स्ट्रेंथ। ओके, किंग ऑफ कप्स, द स्टार। यहाँ पे उन लोगों की अगर मैं बात करूँ जो लोग एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जो ना ओकल साइंस पे बिलीव रखते हैं, टैरोस देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनके साथ क्या प्रॉब्लम है? एक तो आपकी ना स्ट्रेंथ बहुत कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि लोगों ने आपका विश्वास बहुत तोड़ा है, लोगों ने आपको धोखा बहुत दिया है। आपका भाग्य में जो लिखा था ना, आपने कई बार उठा के खुद अपने कॉम्पिटिटर को दे दिया। आपने कई बार अपने भाग्य का लिखा, अपनी जो डेस्टिनी थी, जो चूक थी, वो डेस्टिनी का लिखा हुआ कहीं ना कहीं आपने उन लोगों को दे दिया जो डिज़र्व ही नहीं कर सकते। किंग ऑफ कप, आप हमेशा भगवान से प्रार्थना, यहाँ बिल्कुल अपोजिट रीडिंग है। आप हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, आपका कनेक्शन हमेशा यूनिवर्स से बना रहता है। और देखिए, कहीं ना कहीं आपका भाग्य का जो लिखा हुआ है, आपकी तकदीर में जो लिखा हुआ है, वो आपको ऐसा नहीं है कभी कम मिलेगा कभी ज़्यादा मिलेगा, है ना? थोड़ा कम मिल रहा है, थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन आप 100% खुश नहीं हो पाते। आपकी खुशियाँ कहीं ना कहीं रास्ते में इसलिए अटक के रह जाती हैं क्योंकि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी खुश रखना चाहते हैं। यहाँ की जो एनर्जी है, द स्टार की एनर्जी है, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी नेगेटिविटी घर कर गई है जो आपको ये कहीं ना कहीं कहती है कि भाई मैं कभी खुश हो ही नहीं सकती या मैं खुश हो ही नहीं सकता। और इसका कारण वही लोग हैं। एक सम्मान की भूख होती है ना इंसान में, एक मान सम्मान चाहिए होता है, हर किसी को चाहिए होता है, एक पॉजिटिविटी चाहिए होती है। आपकी लाइफ में वो मान सम्मान, वो पॉजिटिविटी नहीं है। मान सम्मान और पॉजिटिविटी ना होने के कारण हमेशा आप सरेंडर की, आपने जितना लोगों के साथ सरेंडर किया है, जितना लोगों को ये दिखाया है कि आप उनके प्रति समर्पित हैं, लोगों ने उतना ही आपकी खुशियों को ग्रहण लगाया है और आपकी खुशियाँ आप तक पहुँचते पहुँचते रह गई हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने कोई चीज़ परचेज़ की, आपको कुछ चीज़ चाहिए थी, लेकिन उससे पहले आपकी जिम्मेदारियाँ, है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका परिवार का कोई ऐसा सदस्य जिसको आपने हमेशा अपनी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंस दी है, जिसको आपने हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव रखा है, फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, उसको ज़रूरत है, आप पीछे हट गए, है ना? आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा, लेकिन उसी टाइम पे ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जहाँ पे आपको अपने आप को सेकेंडरी रखना पड़ा। आपने हमेशा अपने आप को सेकेंडरी रखा, हमेशा अपने आप को सरेंडर किया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ और देख पा रही हूँ कि यहाँ पे सन, मून की एनर्जी तो पूरी है। मून की एनर्जी मतलब मन बहुत स्ट्रांग है, आपकी आत्मा बहुत पवित्र है, आपका मन बिल्कुल एकदम सरल है, बच्चे जैसा। लेकिन सन, फायर की कमी है। जब तक आप किसी चीज़ को पाने के लिए कंप्लीट एक्शन नहीं लोगे ना, यहाँ पे आप ये चीज़ और देखिएगा कि मून डे और नो मून डे पे आपके साथ क्या होता है। मतलब पूर्णिमा के दिन क्या होता है आपके साथ और अमावस्या के दिन क्या होता है। अगर आपका पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आपकी चीज़ें
अलग अलग तरीके की जा रही हैं, अलग अलग तरीके से आपकी यानी कि नो मून डे पे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं, अमावस्या पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं, और पूर्णिमा यानी कि मून डे पे आप बहुत हैप्पी फील करते हैं। तो चंद्रमा का सीधा सीधा आपके जीवन पे असर पड़ता है। और ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे में आपको सन की रेमेडी लेनी पड़ेगी। जो लोग ऐसे में, कुछ लोग ऐसे क्या करते हैं, मून की रेमेडी ले लेते हैं। मून तो ऑलरेडी आपका इफेक्टेड है ना, मून तो ऑलरेडी आपका हार्म कर रहा है कहीं ना कहीं आपको। अधिक आपकी भावनाएं अगर बहुत ज़्यादा हो जाएं, आपके इमोशंस अगर बहुत ज़्यादा हो जाएं, तो एक लेवल के बाद हमेशा इमोशंस हावी होते हैं, हमेशा इमोशंस इंसान को ना खराब ही करते हैं। तो अगर आपके साथ ये इंसिडेंस होना है तो आपको फायर की रेमेडी लेनी है, आपको सन की रेमेडी लेनी है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, आप पीतल का या तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा शुगर डालिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए। क्या करना है आपको, तांबे का या पीतल का लोटा लेना है, आपको थोड़ी सी उसमें चीनी डालनी है, और थोड़ा सा, या चीनी गुड़ जो भी मीठा आप डालना चाहते हैं वो डालें, और थोड़ा सा हल्दी डालें। और अगर डेली आप ये काम कर सकते हैं तो डेली करें। आपको उगते सूरज को जल देना है, और डेली आपको नहीं लगता है कि मैं डेली नहीं दे पाऊँगा और डेली मैं चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी खुशियों को बनाए रखने के लिए, वो पावर लाने के लिए, एटलीस्ट संडे है ना, संडे के दिन आपको ये रेमेडी ज़रूर करनी है। जब आप ये रेमेडी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में फायर आती रहेगी। धीरे धीरे इमोशंस तो रहेंगे, ऐसा नहीं है, जो हमारे बाई बर्थ स्टार्ट हो गए वो ख़त्म नहीं होते, लेकिन हमारी खुशियाँ कोई हमसे छीन के ले जाता है, हमारी खुशियाँ कोई एक कदम हमसे दूर रह जाता है, वो चीज़ें आपकी रिज़ॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी, वो प्रॉब्लम आपकी रिज़ॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, आपके हिस्से का सुख आपको मिलेगा। बहुत लोग ये कहते हैं कि मेरी डेस्टिनी में ऐसा है कि कल मेरा काम होने वाला है लेकिन मैं काम नहीं कर पाऊँगा, है ना, मेरा काम नहीं हो पाता है, गोइंग विद द फ्लो। उसका रीज़न भी चंद्रमा है, वाटर, है ना। वाटर और मून एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। चीज़ों को छोड़ने की आदत, है ना, फॉर ग्रांटेड लेने की आदत, लेटिंग गो का कार्ड है। चेंज, देखिए आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको सन की रेमेडी लेनी है, 100% फायर आएगी, 100% आपके जीवन में बदलाव आएगा। दूसरा आपका गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्या कह रहा है, आपके अंदर ना एक प्रॉब्लम है, आपको जैसे कोई जो समझा देता है ना, हाँ, वैसे आप मान जाते हैं, और इतना डीपली चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सामने वाला आपसे छोटा है, बड़ा है, आपसे ज़्यादा नॉलेज है, आपसे कम नॉलेज है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको क्या है, इसीलिए कह रही हूँ कि आपको सन की रेमेडी लेनी ही लेनी है भाई। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि आपको किसी ने कुछ बोला, आप इतने इमोशनल हैं और उसके लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोग ये सोचते नहीं हैं कि आप इमोशनल हैं, लोग ये सोचते नहीं हैं कि आप मन से काम लेते हैं। और जब आप सिचुएशन को फेस कर लेते हैं ना, आपको कुछ नहीं मिलता, आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव नहीं घट रहा है, आपके जीवन में कोई खुशियाँ नहीं आ रही हैं, तो एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है, छोड़ो ना, रहने दो, लेटिंग गो। हर चीज़ को जाने देने की आदत, हर चीज़ को छोड़ने की आदत हमें कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाती है। अगर हम अपने लिए फ़ाइट नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी खुशियों को ऐसे तो नहीं जाने दे सकते ना। अपने जीवन में अगर हमें हैप्पीनेस लानी है तो उसके लिए हमें खुद को कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे। अगर हम हर बार सरेंडर होते रहेंगे, अगर हर बार आपकी अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे, हर बार अपनी लाइफ में आप खुश रहेंगे, है ना, हर हाल में आप खुश रहेंगे, तो कुदरत भी ना ये मान के बैठ जाती है कि इस इंसान को ना शायद कुछ चाहिए ही नहीं, है ना। कुदरत भी ये सोच के बैठ जाती है कि नहीं, ये इंसान अपनी लाइफ में सेटिस्फाई है, जितना इसने मांगा मैंने दे दिया, जितना इसने चाहिए था मैंने दे दिया। अगर ये इंसान अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहता है, अगर ये इंसान अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है, तो इसको खुद तो कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपकी खुशियाँ एक कदम दूर तब रहती हैं जब वो बिल्कुल आपके पास आती हैं और आपके सामने कोई ऐसा इंसान खड़ा हो जाता है जो कहता है इसकी ज़रूरत मुझे है, और आप पीछे हट जाते हैं। कुदरत भी ना हमेशा ये परीक्षा इसलिए लेती है कि आप उस चीज़ के लिए डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं।
अगर आप उस चीज़ के लिए डिज़र्व करते हैं तो आप फाइट करेंगे, अगर आप उस चीज़ के लिए डिज़र्व नहीं करते हैं तो ये जो लेटिंग गो का कार्ड आया ना, ये बिल्कुल फिर आप फाइट ही नहीं करेंगे। और जब आप किसी चीज़ के लिए फ़ाइट ही नहीं करेंगे तो यूनिवर्स को भी लगता है, कुदरत को भी लगता है कि नहीं, इसको ये चीज़ चाहिए ही नहीं थी, इनको जो चाहिए होगा वो मैं दे दूँगा या वो मैं कर दूँगी इनके लिए। कुदरत कभी भी अन्याय नहीं करती है, यूनिवर्स कभी भी अन्याय नहीं करती है। सिर्फ हमें करना क्या होता है उस चीज़ में, हमें स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ता है, हमें आगे बढ़ना पड़ता है। चेंज का कार्ड, चेंज का कार्ड क्या कह रहा है यहाँ पे, आपकी लाइफ में बदलाव 100% आएगा, आपकी परिस्थितियों में बदलाव आएगा, आपको सारी खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन कैसे मिलेंगी, क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें, एक तो अंडरस्टैंडिंग, एक तो हमें सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी खुशी। अब आप इस रीडिंग को देखने के बाद एक बार ये निष्कर्ष निकालिएगा, एक बार ये एनालाइज कीजिएगा कि आपकी कौन कौन सी खुशियाँ थी जो आपसे छूटी, है ना, और फिर उसके पीछे क्या रीज़न था, उसके पीछे क्या ऐसी चीज़ें थीं जो ये खुशियाँ आपसे दूर हो गई, ये खुशियाँ आपसे छूट गई, क्या क्या रीज़न था। अगर आपकी लाइफ में ये खुशियाँ आपसे छूटती जा रही हैं तो उसकी कोई वजह तो रही होगी। जब आप उस वजह पे पकड़ बना लेंगे ना, अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, उस वजह को पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे ही सब कुछ छूट जाता है। हर किसी चीज़ के पीछे कोई ना कोई घटना होती है, कोई ना कोई मकसद होता है। उस मकसद को अगर आपने पकड़ लिया, उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे मैं पितृदोष देख पा रही हूँ या पास्ट कार्मिक्स देख पा रही हूँ। पितृदोष की बड़ी ईजी रेमेडी है, आप जो है कौवे को कुछ खिलाना शुरू कर दीजिए, है ना, कौवे को भोजन देना शुरू कर दीजिए, आपका पितृ दोष कटना शुरू हो जाएगा। और सोमवार के दिन आप शिव जी का अभिषेक करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, भोले बाबा का अभिषेक करेंगे और कौवे को कुछ खिलाएंगे, तो आपके जीवन में जो खुशियाँ आती जाती रहती है ना, अप एंड डाउन होता रहता है, आपकी लाइफ में चीज़ें बदलती रहती हैं, ये चीज़ आपकी लाइफ में बदलनी शुरू हो जाएगी। आज से ही चेंज का कार्ड जो आया ना, जिस दिन से आप ये रेमेडी स्टार्ट कर देंगे उसी दिन से आपकी लाइफ में ये बदलाव आना शुरू हो जाएगा, ये खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। आप अपनी लाइफ में अगर ये एनर्जीज चाहते हैं ना, तो देखिए बदलाव तो आपको करना पड़ेगा, सोच समझ के आपको चीज़ों को करना पड़ेगा, पेशेंस। जिस दिन से आप ये रेमेडी शुरू करेंगे उससे 15 डेज़ आपकी जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। जो खुशियाँ भी आपको नहीं मिल रही हैं, जो पेशेंस आप करके बैठे हैं, आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, आपकी जीवन में वो एनर्जी आ जाएगी जिसको आप डिज़र्व करते हैं, जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए। सरेंडर करना बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग सरेंडर करते हैं अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी भी लाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुशियाँ चाहते हैं, जो आप लाना चाहते हैं, उसके लिए आपको थोड़े बहुत एफ़र्ट्स ज़रूर डालने पड़ेंगे। और जिस दिन आप ये एफ़र्ट्स डालेंगे उससे वेरी नेक्स्ट डे आप अपने जीवन में बदलाव देख लीजिएगा 100%। बस चलना शुरू कीजिए, खुशियों से दूर मत भागिए। आपके जीवन की खुशियों को जो ग्रहण लगता है ना, वो आपके अपने लोगों की नज़र दोष लगता है, नज़र दोष की प्रॉब्लम है। ऑकल्ट प्रेमी है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपके लास्ट पास्ट लाइफ में आपने जो कर लिया, इस लाइफ में आपको ये चीज़ नहीं करनी है, किसी भी कीमत पे नहीं करनी है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट, और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ाइए, खुश रहना सीखिए, और जो आपके हिस्से की खुशी है उसको कभी मत छोड़िए। गॉड ब्लेस यू।